नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत लगातार हम कई बड़ी खबरों से कर रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों बहुत ज्यादा मेन भी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम तरह की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं और राष्ट्रपति चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू खुद के जीतने की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर जो दांव खेला है, ये दांव सही और सटीक जरूर बैठ सकता, लेकिन अगर बीजेपी ने इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाई होती तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष को तोड़ने का जो काम या विपक्ष को कमजोर करने का काम जो सरकार ने किया उसमें तो वो कामयाब हो गए। लेकिन इस बीच यशवंत सिन्हा का एक ग्राफ हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, कैसा परिवार में उनका रिश्ता रहा है। उनके बेटे और बहू की मैं बात करूंगा, आज उनकी थोड़ी निजी जिंदगी की बात करूंगा। तो उनकी जो बहू है, उनके बेटे और बहू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। देखिए, मैं अपने दर्शकों को पहले ये बता देता हूँ, यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा वो बीजेपी में है और उनका ये मानना है कि जिस और पार्टी जाएगी, पार्टी जो कहेगी वो वही काम करेंगे। और यशवंत सिन्हा ये बात सुनकर वो कभी नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि जयंत जिस पार्टी में है कम से कम उस पार्टी के लिए वफादारी तो कर रहे हैं, एक लोकतंत्र के हिसाब से अपना पक्ष तो रख रहे हैं। लेकिन उस सरकार ने, मोदी सरकार ने आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। तो मैं बात कर रहा था निजी जिंदगी को लेकर, उनके बहू और बेटों के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो एक रिपोर्ट छोटी सी आपको दिखाते हैं, क्या बहू बेटों का कैसा रिश्ता है यशवंत सिन्हा का और किस तरह से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने बीजेपी में रहकर एक बड़ी जगह बनाई। जयंत सिन्हा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, भारतीय संसद सदस्य और पूर्व में वित्त राज्य मंत्री हैं। जयंत सिन्हा ने 1990 के दशक से भारतीय राजनीति और नीति निर्माण में योगदान दिया है। जब उनके पिता यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत वित्त मंत्री बने, तब जयंत ने बंधक ब्याज कर कटौती और आईटी रिटर्न भरने के लिए सरल फॉर्म और कर अनुपालन में सुधार करने आदि जैसी कई नई पहलों पर नीतिगत जानकारी प्रदान की। सिन्हा के पूर्व व्यावसायिक अनुभव में बॉस्टन और दिल्ली कार्यालयों में एक भागीदारी के रूप में मैक्सिके एंड कंपनी के साथ 12 साल काम किया। सिन्हा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एमएस से डिस्टिंक्शंस के साथ एमबीए किया है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से ऊर्जा प्रबंधन और नीति में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से डिस्टिंक्शंस के साथ प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री हासिल की। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, जिनकी पत्नी का नाम पुनीता कुमार सिन्हा है। अब जशवंत अपनी पत्नी पुनीता के साथ काफ़ी समय से रह रहे हैं। दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और यशवंत सिन्हा अपने बहू और बेटे दोनों को बहुत मान सम्मान देते हैं। भले ही यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे जयंत दिल से चाहते हैं कि उनके पिता जो भी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में उन्हें ज़रूर कामयाबी मिले। जाहिर सी बात है, जयंत ये बात जानते हैं कि उनके पिता यशवंत सिन्हा जो भी मुद्दे आज उठा रहे हैं वो मुद्दे वाजिब मुद्दे हैं। जनता को इस बारे में जानने का हक होना चाहिए कि सरकार ने कितना रोजगार दिया, कितना अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, रोजगार को लेकर और क्या कदम उठा रही है। और तो और ये तक देखने को मिला है कि जयंत सिन्हा ने कई बार अपने पिता यशवंत सिन्हा का सपोर्ट भी किया है। जयंत ये बात जानते हैं कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी एक अलग नीति के तौर पर चल रही है। हालांकि जयंत ने पार्टी से अलग हटकर भी अपने पिता यशवंत सिन्हा और माताजी को पूरा कई बार सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। और यशवंत सिन्हा का भी ये मानना है कि उनके बेटे जयंत जो भी बात करते हैं या वो जिस तरह से अपना पक्ष रखते हैं वो सही, क्योंकि एक लोकतंत्र में ये ज़रूर होना भी चाहिए। हालांकि अगर बात करें तो जयंत सिन्हा की जो पत्नी हैं वो राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं रखती हैं। राजनीति से उनका दूर दूर तक बहुत कम रिश्ता है। यहाँ तक देखा जाए तो कभी राजनीति में उनका नाम तक सामने नहीं आया। जयंत नहीं चाहते कि उनकी पत्नी राजनीति के क्षेत्र में उतरे और इसीलिए उनकी पत्नी ने कभी भी राजनीति में उतरने का ना तो काम किया और ना ही कभी पॉलिटिकल बयान दिया। हालांकि देखा जाए यशवंत सिन्हा
राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं। विपक्ष उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। यशवंत सिन्हा के साथ जनता भी खड़ी है। यशवंत सिन्हा ने हाल ही में कई बयान दिए जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कम से कम देश के मुद्दों पर अपनी बात तो रखनी चाहिए थी, देश के मुद्दों पर अपना मत तो रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। सीधे सीधे तौर पर देखा जाए और चीज़ों को समझा जाए तो ये बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैसा यशवंत सिन्हा देश को बनाना चाहते हैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, वैसा ही सत्ता पक्ष उन्हें इस काम में रोकने का काम कर रहा है। यही वजह है कि यशवंत सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष उनको बड़ा सपोर्ट और समर्थन करे ताकि देश का भला हो और देश की जनता को आगे तरक्की मिल सके। तो देखा आपने ये रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे तौर पर यशवंत सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में उनकी पत्नी से भी यही पूछा गया था कि क्या लगता है यशवंत सिन्हा चुनाव जीत पाएंगे। उनका ये कहना था कि यशवंत सिन्हा जो है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहिए था, उनकी हार हो सकती। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? दरअसल अंदर ही अंदर उनकी पत्नी जो है वो चाहती है उनके पति जीते। जाहिर सी बात है कोई भी अपने परिवार का जो मेंबर है वो नहीं चाहेगा कि उनके परिवार का मेंबर हारे, लेकिन क्यों इस तरह की बातें कही? उन्हें पता है बीजेपी आज सत्ता में मौजूद है, केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है और जाहिर सी बात है कि अगर यशवंत सिन्हा को सपोर्ट या समर्थन कर दिया तो मुश्किलें उनकी भी बढ़ती नजर आएंगी। तो बीजेपी क्या कर रही है, जो उनके खिलाफ बात करता है ईडी और एनसीबी का डर दिखाने लगते हैं, छापा पड़वाना शुरू कर दिया जाता है। तो यही बात यशवंत सिन्हा ने भी कहा था। उन्होंने कहा राष्ट्रपति चुनाव जैसे खत्म होंगे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। वो सच्चाई की बात आज भी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अब देखना होगा कि यशवंत सिन्हा की सच्चाई की जीत होगी, विपक्ष के सच की जीत होगी, या झूठ एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।